हरिओम। आज हम सब वैशाख महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि हे राजन, यह वैशाख माह सभी महीनों में उत्तम क्यों है, इसे आप एकाग्रचित्त होकर सुने। तो जब कल्प के अंत में भगवान विष्णु इस समस्त सृष्टि को अपनी कोख में लेकर सो जाते हैं, तब उन्हें वेदों के मंत्रों के द्वारा जगाया गया। और जब वे जगे तब उन्होंने सभी जीवों की रक्षा हेतु सृष्टि के निर्माण के लिए चिंतन किया। और तब उनकी नाभि से एक सोने का कमल प्रकट हुआ, जिससे उन्होंने ब्रह्मा की रचना की। और फिर ब्रह्मा ने 14 भुवनों की रचना की। और फिर उन्हीं ब्रह्मा ने समस्त प्राणी समुदाय को रचा, जिनके भिन्न भिन्न कर्म और आश्रय थे। उसके बाद उन्होंने वर्णाश्रम का विभाग और धर्म की रचना की। चारों वेद, तंत्र संहिता तथा स्मृतियों से, पुराणों और इतिहासों से भगवान विष्णु ने अपने आज्ञा रूपी धर्म की रक्षा के लिए इनके प्रवर्तक ऋषियों का निर्माण किया। और फिर सभी को अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार सभी को नियुक्त किया और सभी को उनके धर्म में प्रवृत्त किया। उसके बाद समस्त प्राणी भगवान विष्णु के ऊपर श्रद्धा करने लगे। भगवान विष्णु यह देखने के लिए कि उनकी सभी प्रजा अपने अपने धर्म का पालन कर रही है या नहीं, वह उनकी परीक्षा लेने के लिए प्रकट हुए। भगवान विष्णु को यह जानने की चिंता हुई कि वह कौन सा समय है जिसमें प्रजा सर्वश्रेष्ठ धर्मों को कर सकती है। ये प्रजा मेरे बनाए वर्षा काल में कष्ट उठाती है और कीचड़ इत्यादि उपद्रवों से पीड़ित होकर श्रेष्ठ कर्मों को नहीं करती। फिर भगवान विष्णु चिंतन करते हैं कि यदि शरद ऋतु बनी रहे तो शरद ऋतु में भी मेरी प्रजा कष्ट उठाती है, इसमें कोई प्रातः काल उठना नहीं चाहता, अतः इनके कर्मों का लोप इस ऋतु में हो जाता है। इस चिंता से आकुल होकर भगवान विष्णु ने वसंत समय की सब आपत्ति को दूर करने वाला जाना। तब स्नान, दान तथा यज्ञ क्रिया और भोग तथा नाना प्रकार के कर्मों को करने के लिए उन्होंने इसी ऋतु को अनुकूल माना। इसमें निश्चय करके उत्तम पदार्थ बिना कष्ट के प्राप्त होते हैं और किसी न किसी द्रव्य से शरीरधारियों का संतोष होता है। वही पदार्थ विष्णु के आश्रयभूत जीवों के धर्मों का साधन है। वसंत काल में सब पदार्थ प्राणियों को सुख देने वाले होते हैं। सभी दान के योग्य, कर्म के योग्य और भोग के योग्य होते हैं। दरिद्र, पंगु, कष्ट पीड़ित तथा महात्माओं को निःसंदेह जल इत्यादि सभी द्रव्य सहज में मिल जाते हैं। पत्र से, पुष्प से, फल से, मूल से, शाक से तथा प्रिय वचनों से, माला, तांबुल, चंदन इत्यादि और पैर धोने इत्यादि से, विनय इत्यादि से भगवान कहते हैं कि मैं इन्हें वर देता हूँ। ऐसा कहते हुए और विचार करते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ प्रस्थान किए। उसके बाद उन्होंने सभी जंगलों और फूलों को देखते हुए सभी को पशु पक्षियों और बगीचों और विभिन्न प्रकार के स्थलों को देखा। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को दिखलाते हुए देवताओं से, मुनियों से, सिद्ध, गंधर्वों, किन्नरों तथा राक्षसों से स्तुति किए गए और वर्णाश्रम निवासियों के घरों में गए और मीन संक्रांति से लेकर कर्क की संक्रांति के अंत तक वहीं रहे। लक्ष्मी और देवताओं के साथ पुरुषों की करने और न करने योग्य पूजा को देखकर वहां धर्म करने वाले पुरुषों को इनके चाहने वाले मनोरथ दिए। उन्मत्त पुरुषों के आचरण इनका आयुष्य, धन इत्यादि हरण किया। जो वैशाख महीने में परमात्मा की पूजा करते हैं और भगवान की भी जो पूजा करते हैं, तो वह अन्य मासों में किए हुए कर्मों का नाश कर लेते हैं। अर्थात जो भी उनसे पूर्व में पाप इत्यादि हो गए हैं, तो उनके समस्त पाप इत्यादि का नाश हो जाता है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि वैशाख महीने में जो भी भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करता है, तो भगवान पूजा करने वालों को उनका मनोरथ देते हैं, अर्थात उनके सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। धर्म की रक्षा करने वाले श्रांगी, देवों के देव महाविष्णु का यह परीक्षा काल है। अतएव यह मास अवश्य सब महीनों में अति उत्तम है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।